आसिफ, हाय। तुम? हाँ मैं, मगर खाला मैं ही हूँ, मेरा कोई भूत नहीं है। क्या आप इतनी खौफजदा हो गई हैं कि अंदर आने का भी नहीं पूछ रही हैं? हाँ अरे नहीं, वो मैं बौखला गई थी। हाँ अंदर। एक्साइटमेंट, हाँ इतने दिनों बाद आया हूँ। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। ये अब भैया मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। रात को तुम्हें इतना हाई टेम्परेचर था, अभी तुम फिर यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो गई। 2-4 दिन बिल्कुल छुट्टी। 2-4 दिन भैया, नेक्स्ट वीक से मेरे सेमेस्टर स्टार्ट हो रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक में पूरे 7 दिन है ना। भैया प्लीज भैया जाने दें। मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं। वैसे भी कन्वेंस तुम्हें टाइम पे मिले ना मिले। हाँ तो आप ड्रॉप कर दें। मानूर नहीं, देखो सफर लंबा है, तुम्हें थकावट हो जाएगी। एक दिन यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी तो क़यामत नहीं आ जाएगी। चलो जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। लेकिन देखा, अब तुम्हारी भाभी ने भी कह दिया। भैया मैं कितना बोर होंगी, आयजा और आशिर भी नहीं है घर पे, स्कूल गए हुए हैं। तुम बोर क्यों होगी? वो स्कूल से आएंगे तो उनके साथ खेलना, बल्कि अभी जाके तुम पढ़ो और जब वापस आ जाएंगे तो उन्हें पढ़ा देना। वैसे भी उनके टेस्ट स्टार्ट होने वाले। हाँ शहनाज, मैंने सोचा है कि उनके लिए ट्यूटर रख दूं। भैया आप ट्यूटर रख रहे हैं? देखो ना, अब तुम भी अपनी पढ़ाई में बिजी रहती हो, शहनाज सारा दिन घर में बिजी रहती है, बच्चों की पढ़ाई में फर्क पड़ रहा था ना। चले, शुक्र आपको ख्याल तो आया, अब रख लीजिएगा। एक तो तुम ये जैसा लठ मार के बात करती हो ना, मुझे समझ नहीं आती। आपने तो कहा था कि हम पहले शॉपिंग करेंगे। आप पहले तसल्ली से खाना खा लें, फिर शॉपिंग भी करते हैं चल के। और वैसे भी आज तो आप हमारी मेहमान हैं, रात में हम फार्म हाउस भी चलेंगे। आपका अपना फार्म हाउस है? तो ये बात है। जी चलिए फिर शॉपिंग तो कर लेते हैं पहले। मैं सोच रही हूँ कि गोल्ड सेट भी ले लूँ एक। बस खाना खाएं फिर चलते हैं। काफी हैंडसम हो गए हो पहले से। क्या मतलब हो गया? पहले नहीं था क्या? हाँ हो गए, लेकिन मैंने कभी इतना गौर नहीं किया। वैसे जाने मन, अब खाला बैठे ना। वैसे कल रात तक तो तुम्हारा कोई प्रोग्राम नहीं था आने का। हाँ वो बस ऐसे ही। वैसे तुम्हारी बहन नहीं नजर आ रही, कहीं कहाँ है? अच्छा, मेरी बहन या फिर आपकी फियांसी? हाँ बस यही समझ लो। खाला क्या बात है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब से मैं आया हूँ आपको सांप सूंघ लिया है, खामोश बैठी हैं, कुछ बोल नहीं रही। नहीं, वो मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ सवेरा से। हम वक्त को आज ही पिकनिक पे जाना था। तो खाला रहने देना, डिस्टर्ब मत करें, एंजॉय करने दें उसे पिकनिक। और मैं भी बहुत थक गया हूँ, थोड़ा रेस्ट करूंगा। मैं तुम्हारे लिए कमरा ठीक करती हूँ। हाँ प्लीज।
क्या हो गया है मामा? शॉपिंग पर आई हूँ ना मैं। 1 घंटे से तुम्हें फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? फोन साइलेंट था मेरा। आसिफ आ गया है। आसिफ आ गया? मगर ये अचानक कैसे? कह रहा था बताया इसलिए नहीं कि सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए अचानक आ गया। अब तुम जल्दी से घर आओ। मगर मामा मैं मलिक को क्या कहूँ? वो तो पागलों की तरह मेरे लिए शॉपिंग कर रहा है और उसके बाद तो हमारा फार्म हाउस जाने का प्लान था। बेवकूफ लड़की, इस वक्त फौरन घर आओ, कुछ भी कह दो उसे। देखो आसिफ को शक नहीं होना चाहिए कि तुम कहाँ हो। मैंने उससे कहा तुम दोस्तों के साथ पिकनिक में गई। अच्छा मामा, करती हूँ कुछ। वैसे मामा ये मलिक तो हमारी तवक्को से बहुत ज्यादा अमीर निकला। आपको पता है बहुत सारे बंगलोज हैं इसके, प्लाजा भी है और काफी सारे प्लॉट्स भी। समझ लें कि बहुत सारी प्रॉपर्टी है इसकी। अच्छा, तुम्हें कुछ लेने देने की बात की है? हाँ, कह तो रहा है अगर मैं उससे निकाह कर लूं कोठी इनाम कर देगा मेरे। बस 1 कोठी? अरे मामा, एक बार फंदे में फंस तो जाए, फिर एक क्या 10 कोठियां अपने नाम करवा लूंगी। अच्छा, अभी तुम आने की करो। ओके मामा, बाय बाय। इतनी मर्जी महंगे चावल ले लो, कूड़ा ही निकलता रहता है। हद है बेईमानी। अम्मी आप ये आई नहीं क्या अभी तक? हाँ बेटा, आज वो उसका कुछ ओवर टाइम का मसला था, इस वजह से देर हो जाएगी शायद। अच्छा फायजा जी बेटी, साजदा खाला ने इस दफा बड़ा अच्छा रिश्ता भेजा है, कह रही है लड़की की तस्वीर ही भेज दो। हाँ तो ठीक है ना अम्मी, दे दे तस्वीर। वैसे भी लोग आते हैं, दावत उड़ाते हैं और मुंह पर इनकार करके चले जाते हैं। अच्छी बात है, तस्वीर देखेंगे तो इंटरेस्टेड होंगे ही तो कांटेक्ट करेंगे। पर इस दफा ये रिश्ता फाखरा के लिए नहीं, तुम्हारे लिए फायजा। हरगिज नहीं अम्मी, आप ही से पहले मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। आप इस बारे में सोचिएगा भी मत। सोचना पड़ेगा बेटे, मैं उसकी वजह से तुम्हें कैसे घर बिठा सकती हूँ? कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो मैं तुम्हारी शादी करूँ। अम्मी आप देखिएगा, इंशाल्लाह आप की शादी मुझसे पहले ही होगी। खुदा करे, अल्लाह करे, मेरी तो दिल से ख्वाहिश है कि ऐसा ही हो, लेकिन अगर कोई अच्छा रिश्ता आता है तो मैं इनकार नहीं करूंगी। नहीं अम्मी, अभी 2-4 साल मैंने जो आप कर लेने थे ना, अच्छा है मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं, फिर सोचेंगे कुछ। फायजा, तुम माशाल्लाह 24 की हो चुकी हो और ये उम्र शादी के लिए बिल्कुल ठीक है। कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो मैं इनकार नहीं करूंगी। अम्मी तो मैंने भी कह दिया है, मैं आप ही से पहले हरगिज शादी नहीं करूंगी। अशरा बैठ भी जाओ, पढ़ लो। मैं पढ़ रहा हूँ ना, बुक तो निकालने दो। नहीं ये मेरी बुक है। नहीं ये मेरी है। नहीं ये मेरी बुक है। मेरी है। नहीं ये मेरी बुक है। 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 क्या हो गया? ये मेरे बच्चे हैं, आशर, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों आप लोगों का? शहनाज, शहनाज जी। फैजान ये मेरी वाइफ है शहनाज। अस्सलाम वालेकुम। और शहनाज ये फैजान है, आज से हमारे बच्चों को ट्यूशन देंगे। अच्छा, आप कुछ चाय या ठंडा? नहीं, तकल्लुफात अपनी जगह पे, फिलहाल प्यास लगी है, पानी पिला देंगे तो काफी है। मैं लाती हूँ। वैसे मेरी बेगम चाय बहुत अच्छा बनाती है, ठंडे के बाद गर्म हो जाए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ओके, प्लीज हैव अ सीट। हाँ जी, थैंक यू। जी जनाब। जी, तो आपका नाम है आशर और आपका? फायजा। हाँ। क्या आपको ट्यूटर रखने पे इतराज था, फिर किसको ले आए हो? तुम सारा दिन थक जाते हो ना काम करके, और मानूर भी बिजी होती है, बच्चों की पढ़ाई पे हर जोरा था। दैट्स व्हाई आई थॉट कि ट्यूटर रख लेना चाहिए। बहुत अच्छा लड़का है वो, मेरा दोस्त है ना सईद, वो जानता है इसको। यू डोंट वरी, बच्चे खुश रहेंगे।
ठीक है, आप कह रहे हैं तो अच्छा ही होगा। अच्छा चाय बनाओ जल्दी। जी, लड़की का नाम फहीमा है। हाँ, हल्की सी बल्की है और अच्छी लड़की है जी। आप आए तो मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ। मामा, मैं आसिफ के साथ बाहर जा रही हूँ। होल्ड कीजिएगा। जी क्या? मैं आसिफ के साथ बाहर जा रही हूँ। हाँ हाँ, उसे साथ बाहर ही ले जाओ और रात को देर से आना। सवेरा भी अभी तक नहीं आई है। डोंट वरी मामा, पहले हम शॉपिंग पर जाएंगे, उसके बाद डिनर। लेट तो हो ही जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, जाओ, देर से ही आओ। ओके बाय मामा। हेलो। हाँ, अरे एक मिनट, बात सुनो जी। तुम शॉपिंग पे जा रही हो तो अच्छी सी साड़ी मेरे लिए भी ले आना। क्या हो गया है मामा? उसके साथ मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ, आपके लिए कुछ खरीदती हुई अच्छी लगूंगी क्या? और वैसे भी आसिफ कह रहा था वो तड़की से आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आया है। ओके मामा, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं अब जा रही हूँ। ओके बाय। बाय। हाँ हाँ, मैं बता रही थी अच्छे लोग हैं। अब बाकी तो तुम आके देख लो, तस्वीरें वगैरह हैं। जी गाइस, अभी हम खेलने लगे हैं फुटबॉल, लेकिन ये एक नए तरह का फुटबॉल होगा। इसमें 2 टीम्स होंगी। ओके, बहन भाई, और जो सबसे पहले गोल करेगा वो जीत जाएगा। वो जीत जाएगा। ओके, रेडी? नहीं, चीटिंग नहीं, तुम जीत गए। यस, जीत गए। क्या हुआ? ज्यादा जोर से तो नहीं लगा? कितनी दफा आशर तुम्हें कहा है क्या आहिस्ता खेला करो, आहिस्ता खेला करो, फूफो को चोट लग गई है। तुम्हें कहा है ना बच्चों के साथ ना खेला करो, अभी ज्यादा लग जाती है और फिर क्या होता? ठीक है ना, आपको ज्यादा जोर की तो नहीं लगी? ज्यादा जोर की क्या मतलब है? लगी है तो रो रही है ना पोपो। 1000 दफा तुम लोगों को मना किया मैंने। अभी तुम्हारे एग्जाम्स भी आने वाले। सॉरी पोपो। सॉरी का क्या मतलब? तुम्हें 1000 दफा मना किया कि ऐसा खेला करो। आज से सब कुछ बंद, कोई फुटबॉल नहीं, कोई क्रिकेट नहीं, समझे? और बाहर जाना भी बंद, नो आइसक्रीम, समझे? भैया, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम भी ना। पापा देखा, पुप्पू तो मजाक कर रही थी यार, तो मुझे बिना वजह डांटा। आई एम सॉरी आशिर, आई एम रियली सॉरी। भैया मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं मजाक कर रही थी। तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा ना आउटिंग पे निकल के? 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जब तुम नहीं आई तो मैं सिद्रा के साथ बाहर चला गया। वैसे मैं जा नहीं रहा था, खाला ने जिद की। मेरे बगैर बाहर घूमने में तो बहुत मजा आया होगा ना? नहीं, तुम्हारे बगैर सारे नजारे वीरान से। बस भी करो, ये सारी मुंह देखी की बातें हैं। तुम्हारी कसम, मैं यहाँ और आया किसी तुमसे बात करने, तुम्हें देखना और शादी की तारीख है। शादी की तारीख? हाँ, शादी की तारीख। तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रहा। एक और झूठ, क्योंकि अगर ना रहा जाता तो मंगनी के बाद 5 साल तक शादी को टालते नहीं। इसकी वजह है जो तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैं इस्तांबुल में एक फ्लैट ले रहा हूँ और वो इंशाल्लाह इसी महीने ले लूँगा। रियली? पूरा घंटा हो गया मुझे यहाँ खड़े हुए, मगर असफर को मेरा कोई ख्याल नहीं आया और ना ही जरूरत महसूस हुई। अगर कुछ खाने पीने को चाहिए होता तो जरूर आवाज आ जाती, खादमा जो हूं उनकी और उनकी चहेती बहन की। एक मेरे भाई, महीनों गुजर जाते हैं, कभी पलटकर खैरियत भी नहीं पूछते। मैं जिंदा हूं या मर गई हूं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। अपना हक जताकर मुझे मेरी मोहब्बत से महरूम करके एक ऐसे शख्स के हवाले कर दिया जिसकी सारी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ उसकी बहन के लिए है।
कभी कभार बची हुई मोहब्बत भीख की तरह मेरी झोली में डाल देता है बस। हाँ, वो फाइल भिजवा दी थी मैंने। ठीक है, ठीक है, सुबह डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ओके, बाय। असफर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, कहो। लेकिन प्लीज आप ठंडे दिमाग से सुनिएगा और मेरी बात का गलत मतलब निकाल कर हाइपर मत हो जाइएगा। कहो तो सही, मैं ख्वामख्वाह हाइपर क्यों होऊंगा? सच बात तो यह है कि लड़कियां पराई होती हैं, जिंदगी भर उन्हें साथ तो नहीं रख सकते और एक ना एक दिन उन्हें रुखसत होके जाना तो पड़ता ही है ना। इतनी लंबी तमीद क्यों बांध रही हो? जो कहना है साफ साफ क्यों नहीं कह देती? मैंने महानूर को कभी नंद बन के नहीं, हमेशा बच्चों की तरह पाला है और जब बेटी जवान हो जाए ना तो माँ की रात की नींदें हराम हो जाती हैं। महानूर अब 23 साल में लग चुकी है और 20 साल के बाद लड़की की शादी की फिक्र करनी चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? अभी तो महानूर में बचपना है और इस सिचुएशन में उसको मैं शादी में कैसे धकेल सकता हूँ? मैं समझती हूँ असफर, बड़े भाई के लिए छोटी बहनें बेटियों की तरह ही होती हैं और मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि महानूर का भी दिमाग बचकाना है और अगर कम अक्ली में कोई गलती हो गई तो। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम?